तो आज आप लोग भाग 9 पढ़ेंगे। भाग 9 में प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा जाएगा। प्रतिरोध संयोजन में दो भाग आते हैं, एक श्रेणी क्रम संयोजन होता है जिसको इन सीरीज पढ़ा जाता है, और एक होता है समांतर क्रम होता है, पैरेलल। तो सबसे पहले श्रेणी क्रम संयोजन का फार्मूले का प्रूवमेंट हम लोग पढ़ेंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन में यूपी बोर्ड में पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कैसा क्वेश्चन है ये? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस पे गौर करिएगा। अब आगे देखते हैं। इसमें जो आपके सामने जो डायग्राम बना है, यानी जो इलेक्ट्रिक जो परिपथ आपके सामने बना है, तो इस परिपथ में सिंपल से पहले समझ लेते हैं कि इस परिपथ में मान लो कोई तीन प्रतिरोध है। माना कि कोई तीन प्रतिरोध कौन कौन से हैं? R1, R2 और R3। माना कि तीन प्रतिरोध कौन कौन से? R1, R2 और R3, जो किस क्रम में जुड़े हुए हैं? जो तीनों प्रतिरोध हैं वो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। किसमें जुड़े हुए हैं? तीनों प्रतिरोध जो है किस क्रम में जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। और प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच में देख रहे ना, प्रत्येक प्रतिरोध सिरे, जैसे ए और बी। R1 का सिरा कौन सा है? ए और बी, यानी और R2 का सिरा कौन होगा? बी और सी। और R3 का सिरा कौन सा होगा? सी और बी। तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों में, यानी R1 के सिरों के बीच विभवांतर क्या लगा? V1। R2 के सिरों के बीच विभवांतर क्या लगा? V2। और R3 प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर क्या लगा हुआ है? V3 लगा हुआ है। ठीक, ये है। तो जो हम बताए हैं आपको, ठीक, जो चीज बताया गया आपको, उसी चीज को अब हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो पहले हमने क्या बताया कि माना तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 है। तो माना तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 है। यही चीज यहां लिखा जाएगा कि माना तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 है, जो कि श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। ठीक, ये लाइन तो आप समझ गए होंगे, किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। ठीक है, उसके बाद जिनके सिरों के बीच विभवांतर, यानी किनके सिरों के बीच विभवांतर? R1, R2 और R3 के सिरों के बीच विभवांतर क्या है? V1, V2 और V3। ये लिखेंगे, जिनके सिरों के बीच विभवांतर, जिनके सिरों के बीच विभवांतर V1, V2, V3 है। कौन कौन सा है? जिनके सिरों के विभवांतर क्या है? V1, V2 और V3 है। ठीक, तब यही स्टेप हो गया आपका। अब इसमें लिखेंगे ओम के नियम से। ठीक है, ओम के नियम से। तो एक चीज और देख लेते हैं, जिनके सिरों के विभवांतर क्या? V1, V2 और V3 है। तो श्रेणी क्रम में कभी भी जो धारा बहती है, वो सभी प्रतिरोधों यानी R1, R2 और R3 में धारा एक समान रूप से बहती है। ये चीज याद रखिएगा कि सभी प्रतिरोधों में धारा जो आई होती है वो एक समान रूप में बहती है। तो इस चीज को हम लोग लिखेंगे तथा प्रतिरोधों में धारा स्मॉल आई प्रवाहित होती है। क्या होती है? प्रवाहित होती है। ओम के नियम के अनुसार से लाते हैं। किसके अनुसार से आते हैं? ओम के नियम के अनुसार। किसके नियम के अनुसार से? ओम के नियम के अनुसार। ठीक, तो ओम के नियम के अनुसार से एक चीज देख रहे हैं, आप लोग जानते हैं, यहां जैसे जैसे रख रहे हैं बस उतना याद रखिएगा। V1 पहला पॉइंट रख रहे हैं, V1 I R1। देखिए पहला समीकरण बन रहा है V1 I R1, यहां रख रहे हैं V1 I R1। ये क्या हो गया? पहला समीकरण हो गया। ठीक, फिर दूसरा समीकरण देखते हैं, V2 I R2। देखिए दूसरा समीकरण V2 I R2 रख रहे हैं, V2 I
R2, ये समीकरण क्या हो गया 2। फिर तीसरा पद V3 I R3, यानी V3 इक्वल टू I R3, ये हो गया। ठीक है, ये आपके 3 समीकरण बन गए 3 समीकरण। ठीक, और इसमें जो बैटरी लगी हुई है, तो बैटरी में विभवांतर क्या है आपका V है, विभवांतर क्या है V है। ठीक है, तो लिखेंगे माना परिपथ में लगी बैटरी का विभवांतर V है। ठीक है, तो लिखेंगे माना परिपथ में लगी बैटरी का विभवांतर V है। ठीक है, तो कितने विभवांतर है, तुल्य विभवांतर कितने हैं देखें, V1 V2 और V3। यहां लिखेंगे V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ये समीकरण आपको कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। कितना जाएगा समीकरण 3। ठीक है, माना परिपथ लगी बैटरी का विभवांतर क्या है V है, V इक्वल टू V1 प्लस V2 V3। यहां से लिया गया बैटरी विभवांतर क्या है V है, और V बराबर क्या होगा V1 V2 और V3, वो रखा गया V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब दो बिंदु है, पहला बिंदु A है, दूसरा बिंदु कितना है B है। तो बिंदु A और D के बीच में तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R हो, तब क्या हो कैपिटल R हो, तब किसके बिंदु A और D के बीच में तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R। तुल्य प्रतिरोध का मतलब कि R1 प्लस R2 प्लस R3 की बात कर रहा है, तो टोटल कितना प्रतिरोध हो कैपिटल R हो। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे। तो यही चीज हम लिखेंगे यहाँ पे, यदि A व D के बीच, यदि A व D के बीच तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R हो, तो यदि A और D के बीच तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R हो, तो किसके नियम से, ओम के नियम से। किसके नियम से, ओम के नियम से। ठीक है, अब ओम के नियम से आएंगे। ओम के नियम में हम रख देते हैं, आप लोग कल पढ़े थे ना, क्या होता था ओम का नियम V अप, हाँ इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये समीकरण क्या रहेगा 4 रहेगा। ठीक है, तब ओम के नियम से आएगा। तो ओम के नियम में क्या पढ़ते थे हम लोग, V अपॉन आई इक्वल टू R पढ़ते थे, यही पढ़ते थे ना, या इसको पढ़ा जाता था, यहां देख लो क्या पढ़ते थे हम लोग ओम के नियम में, V अपॉन आई इक्वल टू क्या पढ़ते थे R पढ़ते थे, या इसको ऐसे लिख सकते थे R इक्वल टू V अपॉन आई। ठीक है, तो हम ओम के नियम से लेंगे, तो इसमें क्या करेंगे V इक्वल टू आई आर ले लेंगे। क्या ले लेंगे V इक्वल टू आई आर। तो हम यहां लिखते हैं ओम के नियम से हो गया, यही लिख दे रहे हैं V इक्वल टू आई आर। यहां पे स्मॉल आई कर देंगे क्योंकि हम स्मॉल आई लिखते आए हैं, आप चाहे कैपिटल आई लिखे चाहे स्मॉल आई लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये समीकरण कौन सा हो जाएगा, ये समीकरण आपका 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा समीकरण 5। ठीक, अब जब ये समीकरण 5 हो गया, तो समीकरण 5 का मान समीकरण 4 में रखने पर यहां लिखेंगे समीकरण 5 का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 5 का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो इसको रखते हैं। तो समीकरण 5 आप देख रहे हैं V इक्वल टू कितना है आई आर, तो हम इसको यही लिख देंगे आई आर। समीकरण 4 देखते हैं, समीकरण 4 में आप देखिए V1 V2 और V3, तो आप देख रहे हैं V1 V2 और V3 की वैल्यू क्या है, V1 की वैल्यू कितनी IR1 है ना। तो हम पहले इसको ऐसे लिख देते हैं, समीकरण 4 वाला मान लिख देते हैं V1
प्लस V2 प्लस V3। फिर से देख लीजिए, समीकरण 5 का मान कितना है, V इक्वल टू आई है, हमने यहाँ रख दिया आई आर रख दिया। क्या रख दिया यहाँ पर हमने, आई आर रख दिया, ठीक है। और फिर समीकरण 4 का मान रख रहे हैं तो कितना आ रहा है, V1 V2 V3 यहाँ रखे हैं, V1 V2 और V3। अब इन सब का मान हम क्या करेंगे, पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आई आर इक्वल टू V1 का मान कितना है, यहाँ देखिए V1 का मान कितना है, आई आर वन, तो यहाँ क्या रखेंगे आई आर वन। V2 का मान कितना है, आई आर टू, तो यहाँ रखेंगे आई आर टू। फिर V3 का मान रखेंगे कितना है, आई, और ये कितना हो जाएगा R3 हो गया। अब यहाँ पर जो आपका आई 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 और आई ये सब कट जाएगा, सिर्फ आपका क्या बचेगा, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपका जो प्रूवमेंट था वो क्या हो गया, सिद्ध हो गया। इस वीडियो में बस आपको इतने बताया जा रहा है, कल इससे संबंधित न्यूमेरिकल आपको बताया जाएगा।